आवाम है तमाम तर मसाइल से बेहद परेशान, कैसे छुटेगी इन मसाइल से आवाम की जान। इसीलिए हम पहुँचे हैं CPLC के दफ्तर और जानेंगे यहाँ का अहवाल कि आखिर आवाम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती, क्यों कतराती है। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से, ठीक ठाक है। तो जैसे कि हम CPLC के दफ्तर में मौजूद हैं और आज जानेंगे कि CPLC किस तरह से काम करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि हर बंदे ही परेशान है गाड़ियों के हवाले से, मोबाइल के हवाले से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आमिर हसन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप दोनों से हमारी ये गुजारिश है कि हम आगाही जो है ना फ्राहम करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है हालात किस तरह के हैं, मोबाइल और गाड़ियों की जो स्नैचिंग है बहुत ज़्यादा है। तो लोग कंप्लेन नहीं कराते, थाने नहीं जाते, इस कल्चर से थोड़ा सा आपको पता डरते हैं। तो क्या गाइड करेंगे और CPLC किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से लोगों को मतलब जो सपोर्ट कर रहा है, जो मोबाइल छिन जाते हैं, गाड़ी छिन जाती है। आतिफ, थैंक यू सो मच कि आप CPLC आए। और आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगाही होगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, रिपोर्टिंग होगी तो ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब तक क्राइम रिपोर्ट नहीं होगा उस वक्त तक किस तरह से आप डेटाबेस मेंटेन करेंगे, किस तरह से किसी को बताएंगे कि क्राइम इस जगह पे हो रहा है, किस थाने की हदूद में हो रहा है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। दूसरा, लोग किस तरह से अपने आप को सेव कर पाएंगे। अगर आप क्राइम रिपोर्ट करेंगे तो ही आप सेफ रह पाएंगे। अगर आप क्राइम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी वक्त आप भी किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर आपने व्हीकल अपना क्राइम रिपोर्ट नहीं किया और उस व्हीकल पे कोई क्राइम हो गया तो फिर आप फंस सकते हैं। अगर आपने मोबाइल अपना फ़ौरन से रिपोर्ट नहीं किया और उस पर कोई क्राइम हो गया, कोई गलत कॉल चली गई, किसी गलत इस्तेमाल में आ गया, तो फिर आप खुद प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे। लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि हम अगर कंप्लेन करेंगे तो हमारी कंप्लेन सुनी जाएगी, रिकवरी होगी नहीं होगी। तो ये बहुत सारे मामला हैं। तो चलते हैं और बिल्कुल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आ जाएँ, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि CPLC आखिर करता क्या है। अच्छा, ये मीडिया सेल भी बना हुआ आप लोगों का, ज़बरदस्त। आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। आप लोगों से सवाल है कि ये CPLC है क्या, CPLC किस तरह से काम कर रहा है, किन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ों में, क्योंकि स्नैचिंग भी है, गाड़ियों की जो छीना झपटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? यहाँ पर तमाम LEAs हैं, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, और वो जिस लिहाज की भी पाकिस्तान में सर्व करती हैं तमाम, यानी कि किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी के हवाले से उसके दरमियान ब्रिजिंग का काम करती हैं। ठीक है। इसके अंदर आपकी नॉर्मल लोकल पुलिसिंग भी मौजूद है, इसमें आपकी इसके अंदर नार्कोटिक्स ANF भी मौजूद है, इसमें रेंजर्स भी है, आर्मी भी है, इसमें तमाम जितने आपके इदारे हैं पाकिस्तान के, हम उनके दरमियान में एक लाइजनिंग का काम करते हैं। और मैं आपको एक अहम बात और ये बताऊं कि देखिए इसकी जो फ़ालियत है इस इदारे की, उसके अंदर ये है कि इस इदारे में तमाम लोग जो हैं, आपको जितने आपको जो मेंबरान मिलेंगे आपको, या हमारे यहाँ चीफ़ और डिप्टी चीफ्स होते हैं, तो ये सब बेसिकली वॉलंटियर्स हैं। ये सब जी हाँ, ये सब वॉलंटियर्स हैं बेसिकली। जी हाँ, तमाम CPLC के जितना आपको ऑफिस, आपको ब्यूरो, यानी जितने आपको मेंबर्स या एसोसिएट मेंबर्स या आपको चीफ डिप्टी चीफ्स होते हैं, ये सब वॉलंटियर्स हैं। और इवन ये अपने इदारे को गाहे बगाहे जो है डोनेट भी करते हैं, डोनेशंस भी देते हैं, यानी कि हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है कि इसमें अब आप ये समझिए देखिए, किसी भी काम करने के लिए ना आपके अंदर कोई मॉनिटरी आपके अंदर एक वो होती है, एक खिंचाव होता है कि जी आप मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं काम करूँगा। ये इदारा बिल्कुल इस चीज़ से पाक होके इस काम को कर रहा है और इसी वजह से किसी दबाव और किसी प्रेशर के बगैर पब्लिक को सर्व कर रहा है। सबसे पहले इसको शुरू किया कि हमने अब ऑनलाइन हमने पोर्टल कर लिया है, कंप्लेन पोर्टल। ऐप वगैरह बनाई आपने? नहीं, हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। सही है। आप वेबसाइट के ऊपर किसी भी वक्त कहीं से भी कंप्लेन आप करेंगे, वो कंप्लेन रिसीव हो जाएगी। उस कंप्लेन को वेरीफाई करने के लिए वो जिस कराची के जिस इलाके से उसका ताल्लुक़ होगा कंप्लेनेंट का या उस वारदात का, उस जोन के अंदर यहाँ से, यानी हमारे जो जोनल ऑफिसेज हैं उसमें ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर फिर उनको एक डेडिकेटेड एक मेंबर असाइन कर दिया जाता है। वो मेंबर उसको वेरीफाई भी करता है और उसको फिर सब्स्टिट्यूट भी देता है, उसका हल भी निकालता है। निसार भाई, जैसे आपने सारी चीज़ें बताई बेहतरीन तरीके से, आप लोग काम भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा शेड्यूल बनाया हुआ है। जी। लेकिन सर, ये जो आप लोगों ने काम किया है तो इसकी सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, जी हाँ, फीडबैक भी आ रहा होगा कि बिल्कुल किस तरह से काम, पुलिस किस तरह से काम कर रही है, रिकवरी किस तरह से हो रही है। जी जी। तो कुछ इस तरह की रिकवरीज भी हैं जो कंप्लेंट आती हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद अब मोबाइल गया या अल्लाह न करे गाड़ी गई है तो वो वापस नहीं हो सकती। आतिफ, इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें रिकवरी रेशो हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। इस लिहाज से अच्छा है कि हम ना सिर्फ यानी कि छिने हुए या चोरी हुए मोबाइलों को बरामद करते हैं, बल्कि हम उसके पीछे जो अनासिर होते हैं जी जी, उनके सद्देबाब के लिए भी काम करते हैं। सही। यानी कि हम अगर कोई मोबाइल स्नैच हुआ है तो वो हमारे पास
मोर देन 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्नैचर अरेस्ट होते हैं। जी हाँ, और वो मोबाइल फिर अगर वो FIR उनके ऊपर हो गई है तो फिर वो मोबाइल के उसमें चले जाते हैं, केस कस्टडी में हो जाते हैं। और अगर उसमें इनकेस अगर नहीं हुआ है, सिर्फ मोबाइल बरामद हो गया, तो फिर हम वो कंप्लेनेंट को बुला के जर्मन कंप्लेनेंट को वेरिफिकेशन के बाद उसके हवाले करते हैं। और ये हमारे पास बहुत है। अगर आप हमारी वेबसाइट किसी वक्त cplc.org.pk जो हमारी वेबसाइट है CPLC की, अगर आप उस पर जाके स्टैट्स देखना चाहेंगे तो वहाँ पर हम मंथली जो अपनी रिपोर्ट प्रोग्रेस हम उसको अपडेट करते हैं, तो आपको वहाँ पर दिखेगा। इस हवाले से क्या कहेंगे सर, ये जो लोग परेशान हैं, आपको पता ही है जो सिनेरियो चल रहा है, छीना झपटी का जो माहौल है, तो उसमें सर किलिंग्स भी हो रही हैं, लोग इंजर्ड भी हो रहे हैं, तो उस हवाले से सर किस तरह से आप लोग पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह से इन्वॉल्व हैं? आतिफ, पहले मैं इंतजार की बात में थोड़ा ऐड ऑन कर दूँ। जी जी, प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दिया आपको। 92 के अंदर इस इदारे को बनाया गया, और उस वक्त जो आपने सवाल किया कि CPLC है क्या, बिल्कुल उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जी। तो उस वक्त अगर आप देखें 92 की दिहाई के अंदर, तो पुलिस के साथ एक आम आदमी थोड़ा सा हिचकिचाता है या उस तरह से बिहेव नहीं कर पाता या सवाल नहीं कर पाता। सही। इसीलिए CPLC की ज़रूरत फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को पड़ी और उन्होंने इस इदारे को बनाया ताकि एक इदारा पुलिस के दरमियान आ जाए, पुलिस के साथ आ जाए, आवाम के साथ, उस नुमाइंदे के साथ आ जाए, ताकि वो पुलिस से आसानी से सवाल कर सके। और वो इदारा जो कि CPLC बनाया गया, उसको कानूनी तौर पे इतना स्ट्रेंथन कर दिया गया कि वो पुलिस से सवाल कर सके और पुलिस पाबंद हो उसका जवाब देने की। सही है। तो इसलिए ये आवाम को पता होना चाहिए कि ये इदारा आवाम के लिए बनाया गया और पुलिस से कोऑर्डिनेशन और लाइजनिंग के लिए बनाया गया। सवाल आया कि रिपोर्टिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है CPLC को, लेकिन सबसे पहले आपने 15 को रिपोर्ट करना है, पुलिस को ही इन्फॉर्म करना है। बिल्कुल, सबसे पहले तो वही है, बिल्कुल उन्हीं को इन्फॉर्म करना है, काम उन्होंने ही करना है। सही है। देन आपने CPLC में उसको रजिस्टर करवाना है, ठीक है। फिर आपने CPLC के साथ मिलकर अपने मामले को पुलिस से हल कराना है। सही, ये बिल्कुल एक सही है, तरीका बिल्कुल है। बिल्कुल। डेटाबेस बनाना शुरू किया, तो इस वक्त आप देखें पिछले 30 साल से तमाम क्राइम डेटाबेस CPLC ही मेंटेन कर रही है, तमाम FIR रिकॉर्ड्स अच्छा, सब CPLC मेंटेन कर रही है। व्हीकल का स्नैच, थेफ्ट जो रिपोर्टिंग होता है, आप देखेंगे फौरी तौर पे एक्साइज के डेटाबेस में आपकी बाइक को, आपकी गाड़ी को, आपकी उस इमलाक को सेफ कस्टडी कर दिया जाता है ताकि वो ट्रांसफरेबल नहीं रहती। सही है। वो उसको तोड़ के बेच सकता है, लोहे में बेच दे, कुछ भी कर दे, मगर वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आवाम को जो होता है वो ये होता है कि वो गाड़ी जब आपने रिपोर्ट कर दी, आपका काम खत्म हो गया। अब ये डेटाबेस के अंदर आ गई, अब पुलिस जब भी पूछेगी या क्राइम में मिलती है वो चीज़ पाई जाती है, तो फ़ौरन से पता लग जाएगा कि आपने इस दिन CPLC को इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस ने CPLC को इन्फॉर्म कर दिया था, गवाही मौजूद होंगे। इस तरह से आप किसी परेशानी का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिल्कुल। सेम इन द केस ऑफ मोबाइल आपका चोरी हो गया, छिन गया, ठीक है, आपने फौरी तौर पे CPLC कंप्लेंट सेंटर 1102 पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि आपका मोबाइल छिना था या चोरी हुआ था। अब ये मोबाइल किसी भी केस में इन्वॉल्व हुआ, किसी भी गलत अनासर ने उसको इस्तेमाल किया, वो मिसयूज हो सकता है किसी भी तरीके से, अगर हो गया तो आप यहाँ सेफ हो गए। कहीं भी थाने में अगर आप पे गलत तशद्दुद किया गया या आपस की लड़ाई के अंदर तशद्दुद किया गया, पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं कर रही है और उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो समटाइम पुलिस इशू नहीं करती है, मसाइल हो जाते हैं। इस सूरत में CPLC आने के बाद आपको फौरी तौर पे मेडिको लीगल लेटर बिल्कुल ये बहुत मुश्किल काम समझा जाता है ये। जी हाँ, कि मेडिको लीगल किस तरह से होगा, ठीक है, मेडिको लीगल ऑफिसर जो है पुलिस सर्जन विदाउट मेडिको लीगल लेटर के मेडिको लीगल प्रोसीड नहीं करेगा, ML नहीं काटेगा। तो यहाँ से आप जब लेटर ले लेते हैं और आप जिना सिविल चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका मेडिको लीगल हो जाता है, उसके बाद आप FIR लॉन्च हो सकती है, कसासुदियत की जो FIR बाद में लॉन्च हो सकती है। इसी तरह से बाद में आने वाले प्रोजेक्ट में ज़ैनब का जिक्र किया मैंने, शनाख्त प्रोजेक्ट को आप देख चुके हैं, नज़ारत का डेटाबेस CPLC मेंटेन कर रहा है, अब सके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा जो फोकस है ना आप लोगों से, आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिस लिए हाजिर हुआ हूँ वो है मोबाइल, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल छीने जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप तो कुछ क्राइम कंट्रोल भी हुआ CPLC ने, जो इतना आपने बताया कि इतने सारे काम किए, पुलिस आपके साथ इन्वॉल्व है, तो कुछ कंट्रोल हुआ? क्योंकि अब एक चीज़ नई जो एक नया आंसर आया है वो CCTV फुटेज भी है, वो भी अब मेरे ख्याल से मददगार साबित हो रही होगी। तो उसमें कुछ कमी आई है, कुछ कंट्रोल हुआ है? मैं व्हीकल डिपार्टमेंट को देखता हूँ, अच्छा, इंतजार माशाल्लाह ऑपरेशंस देखते हैं, माशाल्लाह काफ़ी वसी तजुर्बा है इंतजार का। मैं आपको अपना एंड बता देता हूँ, बाकी इंतजार उसमें ऐड ऑन कर देंगे तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। व्हीकल क्राइम
एक बड़ा क्राइम है। जी हाँ, जी हाँ। अगर आप देखें तो 4-4.5 हज़ार बाइक्स चोरी होती हैं। इसके अलावा भी जो भी एक क्राइम है ज़्यादा है, मगर क्राइम है, क्राइम हो रहा है। बट आप ये देखें कि क्राइम रिपोर्ट होना शुरू हो गया। दूसरा, हमें देखिए, पुलिस को बुरा बोलना बहुत आसान काम है कि पुलिस बहुत बुरी है। ये आसान तरीन काम है किसी को बुरा बोल देना। मगर अगर हम कैटेगरी देखेंगे, उसको कैटेगरी वाइज देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इस शहर में, ये कंट्रोल तो पुलिस ही करेगी ना। सही अगर ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ है, दैट मीन्स कि पुलिस काम कर रही है। पुलिस को वहाँ पे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको कहता रहूँगा कि आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, आप लाल रंग की पहनते हैं, आप नीले रंग की पहनते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाएगा। Exactly. आपका फिर आप कहेंगे मैं तो बुरा ही हूँ, मैं बुरा ही हो जाता हूँ फिर। ठीक है ना, यही होता तो अगर आप उसको देखें प्रॉपर्ली कि जितना ऑर्गेनाइज क्राइम है इस शहर का, वो डिक्लाइन हुआ है। किडनैपिंग और रैंसम इक्का दुक्का आपके सामने आती है, वरना पहले कितने बिल्कुल सैकड़ों केसेस होते थे। एक्सटॉर्शन का लेवल नीचे आ गया। गाड़ियों पे आ जाएं, गाड़ियों में जो स्नैच व्हीकल्स हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जो है बहुत बढ़ गई थी, वो उसका कंट्रोल किया गया। ठीक है, रेंजर्स, पुलिस इदारे, यही इदारे हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। सीपीएससी उनका डेटा मेंटेन कर रहे हैं ना, गाइडेंस दे रहे हैं ना, पैटर्न्स बता रहा है, तरीके बता रहा है, अपने हिस्से की गाइडेंस दे रहा है, अपना एनालिसिस दे रहा है। करने वाले इदारे तो वही हैं। सर ये बताइएगा, ये तो बड़ा ब्रीफली आमिर मैंने बता दिया कि व्हीकल्स के हवाले से। अब सर मोबाइल का जो मामला है, जो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है या आपके पास कंप्लेन आ रही है, तो कुछ कंट्रोल होगा? जैसे कि आमिर मैंने बताया कि जो व्हीकल का है वो तो थमा है मामला, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो गई और दूसरे रैंसम वाले मामला थे वो थोड़े से अलहमदिल्ला कंट्रोल में। तो मोबाइल का जो अभी मामला चल रहा है वो सबसे ज़्यादा हॉट इशू है, कि मोबाइल छीनना और सारे मामला। तो उसमें कंप्लेन और उसमें रिकवरी और मतलब कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊँ तो इसमें हम काफ़ी बेहतरीन। इसमें क्या है कि आपका मोबाइल खुदा न खास्ता छीन गया या चोरी हो गया, आपने सिर्फ एक कॉल करनी 1102 पर। सही है। आपका मोबाइल का डब्बा अगर आपके पास है तो आपने संभाल के रखना है, और अगर नहीं है तो आपने *06# *06# से आपने अपना IMEI नंबर रिकवर करना है। मोबाइल पे आपने स्क्रीन पे डालेंगे, तो नंबर आपके पास आ जाएगा। आपने उसको किसी जगह पे नोट कर लेना कि मैं इस वक्त ये मोबाइल चला रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि जब आपका खुदा ना तो मोबाइल चोरी या छिन जाता है, तो आप सिंपल 1102 पे कॉल करेंगे। आप बताएंगे जी मेरा नाम ये है, मेरा शनाख्ती सही है, मेरा मोबाइल इस जगह से स्नैच हुआ है। वो आपसे लैंडमार्क पूछेंगे, करीब तरीन कोई जगह जो भी एरिया होगा। सही है। वो अगर मिसाल के तौर पे आपसे करीमाबाद पे वारदात हो रही है, तो करीमाबाद के ऊपर 4 थाने लगे होते हैं एक ही जंक्शन के ऊपर। ये बड़ा मसला है। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। हाँ, अब आपके ये आवाम इसलिए बड़ी परेशान है इस चीज़ से। एग्जैक्टली। अच्छा, हम इसको एंटरटेन करते हैं। हम कंप्लेंट से पूछते हैं कि आप हमें ये बताते हैं कौन सी जगह थी, जब वो कहते हैं जी वो मीना बाज़ार। अच्छा, वो मीना बाज़ार के चक्कर में उधर शरीफाबाद थाना भी है, उधर दूसरी तरफ दूसरा थाना भी है, नॉर्थ औरंगाबाद तैमूरिया थाना भी लग जाता है पीछे की तरफ, और आपका ये आप अजीज़ाबाद थाना भी लग जाता है वहाँ पे। अच्छा, आप ऐसी जगह के ऊपर, अब उस पर हमारा फिर पुलिस से एक वो मामला रहता है जो पब्लिक के बीच में नहीं आता। बिल्कुल। कि हम कंप्लेंट लेकर हम उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किस तरह करते हैं? हम थाने को भेजते हैं। थाने से कहते हैं कि ये तुम्हारा क्राइम है, इसको बुलाओ। कंप्लेंट जाता है, कंप्लेंट एग्जैक्टली जाके पॉइंट बताता है कि मेरा यहाँ से छिना था, तो वहाँ से हमें आइडेंटिफाई होता है कि जी ये है स्पेसिफिक पॉइंट इसका। हम फिर क्या करते हैं, फिर हम SSP को बताते हैं ये बात। अच्छा, कि SSP को ही बताते हैं कि जी वो, यानी थाना अपने SSP को बताता है, और फिर हम SSP से कोऑर्डिनेशन में होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के SSP के साथ। तो वो हम थाने की क्राइम शिफ्ट करते हैं कि ये इस थाने का नहीं है क्राइम, बल्कि ये इस थाने का क्राइम है। ताकि देखिए बात वही है कि जब तक हमें 100% नहीं पता होगा ना, हम नहीं कर सकते कवर। हमें ये नहीं पता चलेगा किस थाने की हदूद में कितना क्राइम है। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ, आप किसी पर लायबिलिटी कैसे डालेंगे थाने के ऊपर, जिम्मेदारी कैसे डालेंगे? क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत फेस करता हूँ, चूँकि सारे के हमें पुलिस से आप बता भी रहे सेंट्रल वाला जो मामला है सारे। बिल्कुल। तो उसमें चूँकि मेरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, तो मैं उसमें हमें चूँकि हमारा मुस्तकिल पुलिस के साथ रहता है, पुलिस की हम मंथली मीटिंग के अंदर, क्राइम मीटिंग के अंदर बैठते हैं, तो वहाँ पर पुलिस वालों की शिकायतें भी हमने ही सुननी होती हैं, और हमें बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें पब्लिक की भी सुननी होती है। तो कहने का समझिए आपकी बात आसान। आप सिर्फ ये बताएं जी मेरा मोबाइल यहाँ से छिन गया, आसान। बिल्कुल। बाकी कोई काम अगर करवाने वाला है तो हम आपको CPLC आपको ये नहीं कहेगी कि जी आप पहले जाके ये काम कराएं और उसके बाद जी हमारे पास है, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बाकी ये तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया और बड़ा आसानी से आप लोगों ने समझा भी दिया, मुझे भी और इंशाल्लाह देखने वाले उनके लिए भी आसानी हुई होगी, उनके लिए भी बड़ी मददगार साबित होगी सारी डिस्कशन। तो आगे किसी डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो आपके जो फर्दर ऑपरेशंस हैं उस तरफ? ये ऑफिस अंदर ही बना हुआ है गवर्नर हाउस के। आप गेट नंबर 4 पे आते हैं, वहाँ से पर्ची बनवा के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल साथ बना हुआ है, और इसमें कोई आपको मसले का सामना नहीं है। और आप अंदर आते हैं, आके अपनी कंप्लेन
प्रॉपरली रजिस्टर कराते हैं माशाल्लाह। अगर लोग अगर मिलते हैं तो आप उससे बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक करेंगे। है। उसके बाद आपको बाकी डिपार्टमेंट्स दिखाते हैं, वो पैटर्न्स दिखाते हैं किस तरह से हम पुलिस को पूरा बिल्कुल कैसे इन्वॉल्व करते हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। तो ये है कॉल सेंटर जहाँ पे पूरे कराची से कॉल आती हैं, मोबाइल अगर स्नैच हो जाए या गाड़ियाँ वगैरह। एग्जैक्टली, ये हमारा कॉल सेंटर है जिसपे हमें डेली बेसिस के ऊपर 4,500 से 5,000 कॉल्स हम रिसीव करते हैं 24 घंटे में। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा जी। जैसे हम फायर ब्रिगेड गए थे तो हमें बड़ी फेक कॉल आती हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ पे तो खैर आप लोगों को तो तंग नहीं करते होंगे क्योंकि आप तो उसकी हालत ऐड कर देंगे। कोई नहीं, हम बिल्कुल, हम हमारे पास इसका रेशो बहुत कम है। उसकी वजह है कि चूँकि हमारा टेक्निकल सर्विसेज का काम है खुद भी, तो ज़ाहिर है कि हमें फिर आप तो उसको घर पे पहुँच के बोलेंगे कि एहतियात करना आइंदे के लिए। जी हाँ, नहीं, सही है सर। ये लैडर मोड पे इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग समझ नहीं, बिल्कुल, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये पब्लिक की सर्विस पब्लिक की सर्विस के लिए। तो ये बड़ी सर रोज़ाना की बुनियाद पे आपको पता है कि ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, और इसमें से अगर 100 लोगों में मोबाइल छीनते हैं, अल्लाह ना करे, तो उसमें से 80 लोग तो कंप्लेंट कराते ही नहीं, वो थाने जाते हुए डरते हैं। बिल्कुल ऐसे कंप्लेंट का पता नहीं होता किस तरह से कराएं, फिर वो ये शिकायत होती है कि हमारे मोबाइल छीन रहा है, वो रिकवर नहीं हो रहे। जी हाँ, देखिए इसमें मैं पब्लिक को ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि लोग हर सूरत में कंप्लेन कराएं, इस बात से दिल बर्दाश्ता ना हो कि उनकी चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सक्सेस रेशो है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह उसका वो ग्राफ शेयर करूँगा कि हम कितने मोबाइल्स रिकवर करते हैं और कितने लोगों को हैंड ओवर करते हैं। ये काम हम बहुत खामोशी से करते हैं, इसको होना चाहिए पब्लिकली, लेकिन जी हाँ, ये आप मीडिया वाले हमारे जो दोस्त हैं वो उसको ज़ाहिर के उसको फैला सकते हैं पब्लिक के अंदर, क्योंकि चीज़ें लोगों की मिलती भी, हम खुद लोगों को हैंड ओवर करते हैं चीज़ें। और जो केसेस के अंदर हमने बिल्कुल मोबाइल का मैकेनिज्म ऐसे ही बनाया जिस तरह आपकी बाइक या गाड़ी चोरी होती है और उसके बाद वो कहीं पर बिकने के लिए आ जाए या वो किसी रास्ते में चेक हो जाए, स्नैप चेक पोस्ट के ऊपर पुलिस के पास, तो उसका रिकॉर्ड चूँकि पहले से मौजूद होता है तो वो डिटेन करना आसान होती है। इसी तरह हमने मोबाइल का कर दिया। तमाम कराची के मोबाइल मार्केट एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ रब्ते के अंदर है। तो सर थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस चलता है सर? स्टाफ है कॉल सेंटर के, ये मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के अंदर टाइमिंग के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं यहाँ पे, सही है, डे नाइट शिफ्ट्स के अंदर, और इनके पास ये कॉल्स आती है। सो कभी आप देख रहे हैं कि ये कंप्लेंट्स की उन्होंने कॉल्स ली हुई हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर कैमरा में दिखा सके तो हमारा यही डैशबोर्ड देख रहा था। जी हाँ, ये हमारा डैशबोर्ड है बेसिकली, जिसके ऊपर इस वक्त रियल टाइम के अंदर आपके पास ये डाटा अपडेट हो रहा है। सही है कि हमारे पास ये पिछले 12 घंटे के अंदर की रिपोर्ट है, रात 12 बजे से लेकर अभी तक की है। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो इमरजेंसी कॉल 76 इनबाउंड कॉल्स है हमारे पास, वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास 2436 है। इस तरह ज़ैनब अलर्ट्स के अंदर, ज़ैनब अलर्ट हमारी एक ऐप है, बच्चे गुम हो जाते हैं, ये उनके लिए उनकी क्या कहते हैं आपके लिए उनको ढूंढने के लिए एक आसान ऐप है। तो आप इसमें ये होता है कि इसमें अगर आप सिर्फ एक ऐप के अंदर अगर आप डाउनलोड कर लें इसके अंदर प्ले स्टोर से, और आप गूगल के से पे इसको वो कर लें, आपका डाउनलोड कर लें, और इसके बाद अगर आप कंप्लेंट डालें अपनी, तो वो एक ही कंप्लेंट के अंदर आपकी तमाम अथॉरिटीज़ को वो चली जाती है ईमेल हमारे पास से। तो मैं ये भी सब अपडेट होता है। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह ना करे कि ऐसी नौयत आए, लेकिन अगर ऐसी नौयत आती है तो इसमें कुछ कवायद वगैरह की ज़रूरत होती है जो अगर ज़ैनब अलर्ट के लिए? हम थॉरली जो कंप्लेनेंट होता है उससे डिटेल्स लेते हैं, उनको हम फिर अप्रोच करते हैं, और सिर्फ अप्रोच नहीं करते बल्कि उनको फॉलो अप करते हैं कंटिन्यूसली कि वो जाके थाने के साथ अपना मामला करें, और अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई शिकायत होती है किसी पुलिस की किसी वर्किंग से भी, तो फिर हम उसके अंदर उनके साथ ताउन करते हैं, और ज़ाहिर पुलिस ऑफिशियल चूँकि हमारे साथ राब्ते में रहते हैं मुस्तकिल, जी हाँ, वो बिल्कुल राब्ते में रहते हैं सर। तो ये उसी तरह आते हैं कि ये कॉल सेंटर है, जैसे गाड़ी की वेरिफिकेशन है, मोबाइल की है, तो वो यहीं पर ही आती है, उसके बाद फिर आप उसको किस तरह सॉर्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे पास सबसे पहले फेस पर खुदा न खास्ता किसी का कोई वारदात हो गई है, कोई मोबाइल या उसकी मोटरसाइकिल या उसके साथ गाड़ी का कोई हादसा हुआ है या कोई खो गया इनफैक्ट, या कोई जनरल हमारे पास जनरल केसेस भी आ जाते हैं, तो वो कॉल सेंटर के ऊपर आते हैं हमारे पास। और जहाँ तक व्हीकल का, मोबाइल्स का और आपके क्या कहते हैं बच्चों का कोई मामला हो गुमशुदगी का, तो फिर हम उनको यहाँ पर उनके पहले डाटा लेते हैं और उसके बाद उनको रेफ़र करते हैं उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन में, और फिर जब वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में आकर अपनी रिपोर्ट करवा लेते हैं तो इस तरह हमें हमारी रिपोर्ट वेरीफाइड हो जाती है कि ये 100% ऑथेंटिक कंप्लेनेंट है। और फिर जो काम हमारे यहाँ से होने के होते हैं गवर्नर हाउस से या CRC हमारा जो सेंट्रल रिपोर्टिंग सेल है, वो हम यहाँ से ट्रीट करते हैं। अदरवाइज़ हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑफिस मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वो उनके डिस्ट्रिक्ट्स और उनके जोन्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं केस, और फिर उनको प्रॉपरली उनके साथ एक मेंबर जो है वो उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और वो उस केस को लेके चलते हैं। सही है। तो सर आपकी किसी हम नुमाइंदे से बात कर सकते हैं यहीं पर, ये कॉल सेंटर में लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए, आवाम के लिए भी आसानी के लिए कि कोई अगर फ्री हो तो हम बात कर सकें? हाँ, हम करवा सकते हैं। आप भी यहीं पर अटेंडेंट हैं, तो सर किस तरह से कॉल आती हैं, क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर जो लोग कॉल कर रहे हैं तो उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आप भी उनकी हेल्प आउट कर सकें? हमारे पास व्हीकल वेरिफिकेशन, व्हीकल्स कंप्लेंट्स, मिसिंग, जी, थेफ्ट, स्नैच व्हीकल्स,
मोबाइल फ़ोन मिसिंग सही। है, स्नैच फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो है IMEI होना ज़रूरी है और NIC होना ज़रूरी है। सही है, वो वेरिफिकेशन के लिए कि अगर खुदा न खास्ता आप ख़रीद रहे हैं या खरीद छिन रहे गया हैं है उसके या लिए भी, और अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो गया है उसके लिए कंप्लेन के लिए। सही है। व्हीकल अगर आपकी चोरी हो जाती है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना लाजिम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर। सही है, तो ताकि वो वेरीफाई कर देंगे कि बिल्कुल जी। कि आप यहाँ पे कंप्लेन उसको लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे। जी, बिल्कुल। सही है, तो यही देखें, असल बताने का मसला ये है कि आवाम को कि अगर लोगों के साथ हादसा हो रहे हैं और परेशान हाल हैं लेकिन वो कंप्लेन नहीं करा रहे, थाने नहीं जा रहे, तो जाएँ, जैसे सर भाई भी ये करते हैं कि आएँ, कंप्लेन कराएँ। और यहाँ पे रिकवरियाँ भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि रिकवरी नहीं हो रही, रिकवरीज भी हो रही हैं। और मैं गुजारिश करूँगा CPLC के तमाम नुमाइंदों से कि वो ये चीज़ें दिखाएँ भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि थाने का कल्चर बिल्कुल चेंज हो गया है, अब वो बातें नहीं, वो पढ़ने वाले मामला नहीं रहे। अगर आप अपनी सही कंप्लेन लेके जाते हैं तो वो दर्ज भी होती है, उस पर काम भी होता है, फिर वो CPLC और दीगर जो इदारे हैं वो इन्वॉल्व भी होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो चीज़ है वो रिकवर भी हो जाए। सर आगे चलते हैं, आगे जो आपके डिपार्टमेंट है, आ जाइए। अब हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ? हम जा रहे हैं अपने कंप्लेन सेंटर की तरफ। सही जहाँ सही। पे हम कंप्लेन रिसीव करते हैं पब्लिक की। अच्छा जी, और यहाँ पे लोग जैसे बता रहे थे आमिर भाई कि जी हाँ। पब्लिक आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो कंप्लेन हम जो गवर्नर हाउस में यहाँ जी हाँ। CRC के अंदर रिसीव करते हैं कंप्लेन, हमारा कॉल सेंटर सही। हमारे कंप्लेन सेंटर है। अच्छा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? सही से, ठीक ठाक है सर। अस्सलाम वालेकुम। आप कंप्लेन लेके आए हुए हैं सर? बात कर सकते हैं आपसे 2 मिनट? सर क्या परेशानी लागती है आप यहाँ पे आए? सर गाड़ी चोरी हुई थी, गाड़ी मिल गई। अच्छा, गाड़ी मुबारक हो आपको। थोड़ा सा बताइएगा कि जब आपकी गाड़ी चोरी हुई तो आपने किस तरह से शिकायत दर्ज कराई? रिपोर्ट लिखाते लिख देते हैं, उसके बाद मिल जाती तो बता भी देते। अच्छा, आपने CPLC कॉल किए थे यहाँ पे? जी जी। कि आपने क्या बताया? वो बोला आपकी गाड़ी मिल गई है, हम कराए। नहीं, अब चोरी हुई थी, आपने क्या बताया था? आपने गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हुई, आपने अपना डाटा वगैरह से जी जितना ही जी, था बिल्कुल वो सब दिया? सब दिया। तो उसके बाद फिर किस तरह से कार्रवाई हुई, कितना टाइम लगा? सर आप मिल गई, 1 हफ्ते में गाड़ी मिल गई। 1 हफ्ते में? मिल गई। चलो यार, बहुत मेहरबानी। जल्दी मिल गई माशाल्लाह। जी, और जी, जी। अल्लाह पाक उसको अपने कार्रवाई इंतजाम में कर रहे रखे। हैं। जी जी। सही है, तो आज किस हवाले से गाड़ी क्लियर वगैरह CPLC क्लियर करानी है। क्लियर कराने आए? जी, जी। गाड़ी अभी आपके पास ही है, जी, आपकी जी, कस्टडी में? बिल्कुल। चलें, अल्लाह आपको अपने भी ज़बान में रखे। जब गाड़ी चोरी होती है तब बंदे इन्फॉर्म करते सही हैं और CPLC को इन्फॉर्मेशन आती है, आप थाने जाते हैं, वहाँ जाके इन्फॉर्म करते हैं। जब मिल जाती है तो ये सेम प्रोसेस रीवेरीफाई होता है। सही है। जब चोरी होती है तो गाड़ी को, मैंने बताया आपको कि एक्साइज में सेफ कस्टडी कर दिया जाता है। ठीक है। ये वही प्रोसेस है जिसके अंदर सेफ कस्टडी से हटाया जाता है। उस बिल्कुल। वक्त गाड़ी को सेफ कस्टडी कर दिया गया था कि गाड़ी कोई और ट्रांसफ़र ना नहीं हो करा सके। सके। अब ये आपकी गाड़ी है, ओनर सामने बैठा हुआ है, ओरिजिनल फाइल अपने साथ लेकर आया हुआ है, सही है। ही शोइंग एवरीथिंग, ठीक है, कि मैं ओरिजिनल ओनर हूँ, आप मेरी गाड़ी को क्लियर कर दें। सही। ये एक प्रोसेस है 1 से 2 दिन का। इसमें जो थाना है वो वेरिफिकेशन का लेटर देगा, रिकवरी का लेटर देगा कि हाँ गाड़ी मिल चुकी है बिल्कुल। और गाड़ी ओनर के हवाले कर दी हैंड ओवर हो गई गई है। है। सही है। अगर इस सूरत में FIR कटी हुई होती है, जी जी, ठीक है, सही। तो उस सूरत में आपको रिलीज ऑर्डर लेके आना होता है कोर्ट से। सही है। आप रिलीज ऑर्डर यहाँ लेके आते हैं, सेम प्रोसेस है, यहीं आप जमा कराते हैं आके और गाड़ी को आपका रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम सही। एक्साइज। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ मेरे ध्यान में आई कि एक गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है, जैसे कि गाड़ी चोरी हो गई तो ऐसा है कि जो बोलते हैं कि CPLC की आवाज़ है, वो जो बड़ी कॉमन चीज़ है कि यार वो गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है, उसमें CPLC की आवाज़ होती है। तो ऐसा इनके केस में हुआ है या देखिए, क्यों? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। एक चीज़ है, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, तमाम डॉक्यूमेंटली प्रूफ उसमें लिए गए हैं, गाड़ी को सेफ कस्टडी किया गया है, गाड़ी मिल गई है। अब मिलने के बाद पुलिस वेरीफाई कर रही है कि गाड़ी मिल गई है, इट इज़ क्लियर। इन केस ऑफ FIR कोर्ट वेरीफाई कर रहा है कि देयर इज नथिंग ऑन इट, इट इज़ क्लियर। सही जब है। इतने बड़े इदारे आपको क्लियर कर रहे हैं तो प्राइस डाउन होना बनता ही नहीं है। ये एक मिथ है जो कि अच्छा। मार्केट एसोसिएशंस ने या मार्केट के लोगों ने या लोगों ने बस बिला वजह में पैदा की हुई है। अगर आप किसी की वेबसाइट विजिट करें जी, जी। तो उस पर मिडल में एक चीज़ लिख के लगाई हुई है कि गाड़ी चोरी होने के बाद जब मिल जाती है तो कीमत गिरने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो और कंफर्म्ड है कि दिस इट इज़ क्लियर। जैसे आमिर भाई, ये तो गाड़ी की जी, कंप्लेन आपने लेके अभी देखा कि व्हीकल क्लियर कराने के लिए जी हाँ। आदमी आए में, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंप्लेन बैठे हुए हैं और ये मोबाइल स्नैच इनका हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? क्या नाम है आपका? यासिर अली। आपका मोबाइल छिना है या चोरी हुआ है? ये स्नेच हुआ है गन पॉइंट पे। अच्छा, कितनी देर पहले हुआ है? ये कल रात को तकरीबन 10 बजे। कल रात को 10 बजे। तो सर कंप्लेन वगैरह आपने कराई थी मोबाइल पे या जी अभी? जी, मैं पहले बिलावल हाउस गया, फिर वहाँ से उन्होंने यहाँ भेजा, उन्होंने यहाँ पे भी अच्छा कर दिया। अच्छा, वहाँ पे CPLC के ऑफिस गए थे आप जी, वहाँ जी। पे?
सही है। तो वो यहाँ से फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए सब ठीक है। कुछ। ये डब्बा जो है ये इस पर जो नंबर लिखा होता है वो नंबर इंचार्ज होगा। तो कोई परेशानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं, लगी हो? फिलहाल तो सबने अच्छे तरीके से डील किया। सही है। उम्मीद सबने अच्छी दी कि इंशाल्लाह मिल जाएगा। बिलावल हाउस से भी अच्छी उन्होंने तसल्ली दी कि जैसे ही मिल जाएगा हम आपको बता देंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे ही इन्होंने भाई ने भी यही कहा। तो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई नहीं ताकि वो जो देखने वाले लोग हैं ना उनको भी समझ में आए ना कि अल्लाह ना करे किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें हों, क्या क्या मामला हों। फर्स्ट जब से सबसे पहले जहाँ से मोबाइल स्नैच हुआ करीबी थाने में वहाँ से एफ करवा लें। सही है। उसके बाद वहीं से पूछ लें। तो उन्होंने मुझे बिलावल हाउस का बताया था। अच्छा। वहाँ मैं रेंजर के हेडक्वार्टर में गया, उनसे बात की तो उन्होंने भी बस NIC लिया, NIC नंबर लिया, बस बाकी इन्फॉर्मेशन ली कब हुआ कैसे हुआ। सही। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि अगर यहाँ पे भी अगर आप कर देते हो तो और अच्छा बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा कि वो आपकी फिर अच्छी तरीके से अच्छे तरीके आपकी से जो दरख्वास्त है वो जमा हो जाएगी। जमा हो जाएगी। चलें, फिर अल्लाह वहाँ पाक से आपका मोबाइल सर मिल जाए और आपकी परेशानियाँ दूर हो। तो अगर भाई जैसे देखिए ये इसमें यही चीज़ आपने जैसे गाड़ी में आपने कहा कि गाड़ी बंद की गई, उसके बाद गाड़ी को खोला गया। अब ये इनिशियल स्टेज है कि इनका मोबाइल स्नैच हुआ है और उसके बाद यहाँ कंप्लेन दर्ज हो रही है। ये डब्बा साथ लेकर आए हुए हैं और ये डब्बा इन्होंने संभाल के रखना है अपने पास। इसकी देखिए आप तमाम तरह इन्फॉर्मेशन से ली जाएंगी। ठीक है। सिम्स कौन सी लगी हुई थी, कौन सा मोबाइल था, कहाँ एग्जैक्टली हॉटस्पॉट क्रिएट होगा जी इस हाँ, इन्फॉर्मेशन के बाद, हाँ। ठीक है, हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ है। और ये बाकी बातें भी जो पुलिस को हम बताएंगे इस बारे में, वो तमाम इन्फॉर्मेशन से ली जाएगी। सही है। सही है। फिर वो आगे प्रोसीड की जाएगी। जब अब इनका मोबाइल ट्रैक किया जाएगा, जब मोबाइल इनका मिल जाएगा तो यही इन्फॉर्मेशन के आपसे- अगेंस्ट में हम इसको इन्फॉर्म ये करेंगे। डब्बा चाहिए होगा, ये हमें सारी ये चीज़ें डब्बा हैं। चाहिए होगा, सही है। हम इनको बुलाएंगे सही। और फिर इनको हम हैंडओवर करेंगे। हज़ारों मोबाइल्स रिकवर हो रहा है। रिकवर हो चुके हैं और ऐसे ही लोगों को मिल चुके हैं आज तक। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है कि जो लोग परेशान होते हैं उनको यही बार बार बोल रहे हैं कि कंप्लेन ज़रूर कराएं। कंप्लेन का फ़ायदा ये है कि जैसे ये बता रहे हैं आमिर भाई कि हज़ारों मोबाइल मिले हैं, इंशाल्लाह इनका भी मिलेगा। तो सर आपने ये डब्बा घुमाना नहीं है, इसको मतलब जान से ज़्यादा अजीज़ रखना है इसको। सही है। अब आगे क्या है मामला वो भी अच्छा जी, ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या काम कर रहा है? देखिए वहाँ पे सॉरी सर, अभी आपने देखा कि लोग अपनी कंप्लेन दर्ज कराने आए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मल कंप्लेन दर्ज कर ली जाती हैं। अगर क्रॉनिक केस होता है तो उसको सुनने के लिए या फिर वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो जो यहाँ पे हमारा इंटरनल ऑफिस है, यहाँ पे कंट्रोलर साथ बैठे हुए हैं, तो इनके पास आप आ सकते हैं। वो केस भी यहाँ ले आया जाता है, यहाँ सुनवाई होती है, उसका जो प्रोसीड करना होता है उसको प्रोसीड करते हैं। ये सर आप प्लीज़ ब्रीफ करेंगे। ये हमारे वायरलेस ऑपरेटर साहब हैं। अच्छा। और जी हाँ, ये हमारे जैसे मैंने आपको अर्ज जैसे किया आपने था, बताया था, जी हाँ, जो पुलिस कंट्रोल के साथ ये मुस्तकिल राब्ते में रहता है। 24 घंटे में जिस तरह क्राइम हमारे पास अपडेट हो रहा होता है पुलिस कंट्रोल के ऊपर, तमाम FIRs और कम क्राइम के हवाले से, तो ये CPLC में एक नुमाइंदे जो कि 24 आवर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं शिफ्टों के, मुख्तलिफ शिफ्टों में। और ये हमारे पास ये अपनी हम जो डेटाबेस हम मेंटेन करते हैं ये उसको ऑथेंटिसिटी के साथ अपडेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप सिस्टम देख रहे हैं। ऑफिस के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो हम जी लोग हाँ, उनके बाहर चलने से ज़्यादा मुनासिब होगा। अच्छा जी, मैं आप दोनों से सवाल कर रहा था, जोनल ऑफिस जो आपके काम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, काम किन किन एरियाज़ में हैं, वो आवाम जहाँ पे जा सके आराम से। देखिए कराची में हमारे पास जितने हमारे पास कराची में डिस्ट्रिक्ट हैं, जी। यानी कि पुलिस के डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वेस्ट है, ईस्ट है, केमाड़ी है, सिटी है, इस तरीके से हमारे पास जितने ऑफिस हैं जोनल ऑफिस, ये सारे जोनल ऑफिस हमारे 9 to 9 काम करते हैं, यानी सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। इस दरमियान में कोई भी कंप्लेनेंट जो है हमारे पास 9 से 9 के दरमियान वॉक इन कंप्लेंट आ सकता है। उसके लिए उसके कोई प्रीवियस हिस्ट्री हमें नहीं चाहिए, वो जस्ट आएगा और आके अपनी शिकायत करे किसी भी मामले के अंदर, चाहे उसकी शिकायत कोई पुलिस से मुताल्लिक हो, यानी कि पुलिस के रवैये के मुताल्लिक हो या ख़िलाफ़ हो, या फिर उसके लिए अपने कोई प्रॉब्लम हो, या वो किसी भी डिपार्टमेंट से मुताल्लिक हो। किसी भी डिपार्टमेंट से, तो ये CPLC NC है जी हाँ। ये मैंने पढ़ा, तो NC नहीं ये समझ पाया मैं। CPLC NC बेसिकली CPLC नेबरहुड केयर प्रोजेक्ट है ये एक। जी हाँ, नेबरहुड केयर प्रोजेक्ट से मुराद ये कि ये कराची में, जी हाँ, ये कराची में मोहल्ला कमेटी का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, आपने कुछ जगहों पे पढ़ा हुआ कराची एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हिल पार्क के पास, ये सब यहाँ पर NCs चल रही हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये मोहल्ला कमेटी का कॉन्सेप्ट है। आपके पास अगर 150, 200, 250, 400 घर आपके पास मोहल्ला जमा हो तो आप एक मोहल्ला कमेटी बना सकते हैं। हम उसके अंदर CPLC जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेक्निकल सपोर्ट उसमें आपको सर्व करती है। हमारे पास हम उसको लीगली और लॉफुली हम उसको करते हैं। जो मोहल्ला कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल लोग कंप्लेन लेके जा रहे हैं कि वारदातें बढ़ी हैं, तो बैरियर्स लगा। जी हाँ, जी हाँ, ये बेसिकली सिंध पब्लिक रूल्स उसमें आता है, सिंध पब्लिक रूल्स के अंदर आता है। ये गवर्नमेंट मतलब ये आईनी मामला है कि यानी कि ये आपका एक लीगल राइट है
और उसको CPLC के साथ वो चूँकि इंटरकनेक्टेड है वो, तो हम उसके साथ उसको हम अप्लाई भी करते हैं। और उसमें कोई भी पूरे कराची के अंदर जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप में से जो लोग भी इसमें अगर मोहल्ला कमेटी बनाना चाहते हैं, उसके अंदर उनका सर्विलेंस सिस्टम, उनकी किस तरीके से उनकी आपके सिक्योरिटी रहेगी या सिक्योरिटी पर्सन किस तरीके से मूव करेंगे और वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, उनका क्या कहते हैं अपना उनका क्राइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा उनका, यानी कोई भी किसी किस्म की ऐसी मूवमेंट जो कि आपको मशकूक मूवमेंट है, वो सारा हम सिस्टम उनको टेक्निकली उनको प्रोवाइड करेंगे। यानी कि प्रोवाइड से मुराद है कि हम इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज यानी हम उनको बताएंगे। तो ये कोई भी अगर कोई भी कराची में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे कराची के अंदर अगर कोई भी इसके अंदर अगर अपने 200, 150, 100 भी इवन अगर घर मिलके अपनी कोई मोहल्ला कमेटी NC बनाना चाहें, तो वो अपने मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट यानी जो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मलीर में है, ईस्ट में, सेंट्रल के अंदर है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यानी जो हमारे जोनल ऑफिस हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी हाँ वो मौजूद है, तो वहाँ पर ऑफिस में रब्ता करो, क्योंकि वहाँ पर नुमाइंदगी की जा सकेगी इसके अंदर। स्कूल्स वगैरह भी चल रहे हैं, स्कूल्स चला रहे हैं। हाँ, स्कूल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर स्कूल वहाँ पर रन कर रहे हैं, 3 CPLC पब्लिक स्कूल के नाम से। उसमें एक कैंपस जो वो ख्वाजा अजमेर नगरी के अंदर है, और एक उसमें गुलबर्ग के अंदर है, और एक उसमें गुलबहार में है। तो ये इसके 3 कैंपसेस में हमारे पास ऑलमोस्ट 1100 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से हम बच्चों के 40% एक्सपेंस जो है वो उनके पेरेंट्स बेयर करते हैं, और ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो है वो हम फिर CPLCians जो है वो बेसिकली डोनेशंस जमा करवा के वो डोनेशन हम अपने पास से जनरेट करते हैं, और फिर उन बच्चों को उसमें जो है बच्चे आप कहिए कि उसके अंदर पुलिस पर्सनल के बच्चे भी हैं जो सिपाहियों के बच्चे होते हैं, और उसके अंदर वो गरीब बच्चे भी हैं जो कि आम बेचारे जो कि तालीम की डिस्पेंसरीज भी हम रन करते हैं, जो कि आप कहेंगे जो बहुत ही लो कॉस्ट यानी कि मतलब उनको बिल्कुल ना होने के बराबर खर्चा है। आप लोग हर तरीके से आवाम के लिए जो सहूलतें फराहम कर रहे हैं। जी कि आज का जो प्रोग्राम था हमारा वो इसलिए था कि आगाही, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आगे बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता थी, आवाम को नहीं पता होंगी, जैसे कि CPLC लोग क्लियर कराने आ रहे हैं और दीगर मामला हैं। तो सर आखिर में क्या कहना चाहेंगे आवाम को, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो बेसिक मैसेज है, और हर जगह हम हमेशा ये बात कहते हैं कि CPLC बहुत सारे काम करता है। जहाँ तक आवाम की आगाही की बात है और आवाम से हमारी रिक्वेस्ट है, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, हमें कॉल करके रिपोर्ट करें। 1102 हमारा नंबर है। अगर हमें रिपोर्टिंग होगी तो रिकॉर्ड बेहतर होगा, डेटाबेस मेंटेन होंगे, पुलिस ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगी और आप लोग परेशानी से बचेंगे। तो मेरा मैसेज वही है कि 1102 पे कॉल करें। वेरिफिकेशंस के लिए जैसे आप कॉल करते हैं, ऐसे ही अपनी हर मामले के लिए आप 1102 पे कॉल ज़रूर करें ताकि वो रिपोर्ट हो सके। ये जी, बस इसमें यही गुजारिश है कि आप क्राइम को रिकॉर्ड कराएं, रिपोर्ट करें क्राइम को, किसी सूरत भी क्राइम रिपोर्ट करें आप। हमने उसके लिए जितना आसान हो सकता है हमने उसके तमाम मेजर्स अपने साथ रखे हुए हैं, जैसे कि हमारा कॉल सेंटर है 24/7 का, और दूसरा हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन 24 आवर्स आप एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं cplc.org.pk के ऊपर। और इसी तरीके से हमारे जोनल ऑफिस 9 to 9 मौजूद हैं, और हमारे पास इस बात की भी हमने पूरी यानी कि आप कहिए कि उसका इंतज़ाम रखा हुआ है कि अगर खुदा ना तो कोई सिंगल लेडी भी अगर आना चाहे तो आप हमारे जब कभी जोनल ऑफिस आप विज़िट करेंगे तो आपको एक इत्मीनान होगा हमारे ऑफिस में। जिस तरह आपको हमारे इस ऑफिस का माहौल दिखा है, हमारे तमाम जोनल ऑफिस का यही माहौल है। उसमें अगर कोई सिंगल लेडी, इवन स्टूडेंट भी अगर कोई है, हमारे पास ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स भी चल के आ जाती हैं, लड़कियाँ आ जाती हैं हमारे पास कंप्लेन लेके, हम वो एतमाद देते हैं पब्लिक को। तो पब्लिक जो है वो, क्योंकि ये ऑफिस सारी सर्विसेज पब्लिक की आवाम के लिए है। बिल्कुल, आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, थैंक यू वेरी मच। और हम सबकी कोशिश है, अल्लाह करे कि वो आप लोगों तक पहुंच जाएं, सब जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ जाएं। और सबसे अहम बात, जैसे आमिर भाई ने फरमाया कि कंप्लेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे जो हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं और बहुत बेहतरी आ रही है। तो गुजारिश है कि कंप्लेंट करें और CPLC के पास आएँ, पुलिस के पास जाएँ, लेकिन जाएँ ज़रूर, कंप्लेंट ज़रूर कराएं ताकि वो रजिस्टर्ड हो सके मामला। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।